सर रिवाइज। बहुत बढ़िया बात है। विधि क्या था लीचिंग? क्या किया था हम लोगों ने? एक सुटेबल रीजन डाला था। इशिता, व्हाट वाज लीचिंग? जल्दी बोलिए एक बार। सर सूटेबल रीजन डाल के सर हमने वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर दिया। इम्प्योरिटी डिसॉल्व हुई थी? कौन डिसॉल्व हुआ था? सॉरी और को डिसॉल्व कर दिया, फिर उसको एक रीजन से पास सेपरेट कर लिया था हम लोगों ने, कर। है ना? हमने जैसे कल एग्जांपल लिया था कि हमने लीचिंग के दौरान एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की थी, जिसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम के जितने भी रिएजेंट्स थे वो हमने बाहर निकाल लिए थे। तो ये हमने लीचिंग का इस्तेमाल करके जनरली क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, किनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एग्जांपल लिया था। अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो जनरली लीचिंग जब की जाती है तो लीचिंग के लिए हम एजेंट्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं? NaCN, KCN, इनका इस्तेमाल बहुत होता है। और ये जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सिल्वर के ओर से सेपरेट करने के लिए हम NaCN और KCN डालते हैं, जिसमें देखो आप खुद जानते हो सिल्वर क्या होता है? Ag, गोल्ड क्या होता है? Au। जब आप इसमें NaCN या KCN डालोगे ना, तो ये बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, AgCN, AuCN। ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करके घुल जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटी होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती हैं। इम्प्योरिटी को आप सेपरेट कर लेते हो और आपका जो ओर है उसको आप सेपरेट कर लेते हो। इट मींस NaCN एंड पोटेशियम साइनाइड both are acting as a suitable reagent for ores like silver and gold which can be extracted by this process। मेरी बात समझ आ गई सभी को? लीचिंग क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। ओके। अब इसके बाद जो एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो आप। इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। वैसे तो ये सेकंड स्टेप में आता है हमारा। सेकंड स्टेप दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब हम कंसंट्रेटेड ओर से क्या करने वाले हैं? क्रूड मेटल को निकालने वाले हैं। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। क्या बोला मैंने? एक क्या है? रोस्टिंग, और एक क्या है? कैल्सिनेशन। मैंने आपको एक हिंट दी थी, शायद 10th में जिन बच्चों ने पढ़ा हो उनको भी पता होता है। रोस्टिंग वर्ड ना एक टर्म जो हम जनरली लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, रोस्टेड चिकन से आता है। रोस्ट करना, किसी चीज को रोस्ट जब करते हो तो उसके लिए क्या लगाना जरूरी है? रोस्टिंग किसमें होती है? ऑक्सीजन। जो भट्टी, जो फर्नेस लगाई जाती है रोस्ट करने के लिए, बिकॉज रोस्टिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट एंड लॉट ऑफ हीट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एयर। तो ध्यान रखना, रोस्टिंग के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होगा? एक्सेस ऑफ एयर, बस ये ध्यान रखना। और कैल्सिनेशन जो होता है ये लिमिटेड सप्लाई या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में कैल्सिनेशन होता है। लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर में आपका कैल्सिनेशन होता है। मेरी बात समझ आ रही है हाँ या ना? यस सर। इन दोनों प्रोसेस का फंक्शन एक ही होता है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को लाके देना हमें। क्या कहा मैंने? सॉरी उल्टा किया मैंने। मेटल से मतलब जो भी ओर प्रेजेंट है हमारा, उस ओर से उसे किसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर देना? मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। एम आई क्लियर टू ऑल? ओर से क्या बना रहे हो आप? मेटल ऑक्साइड। किसकी प्रोसेस से? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। आप कहो सर ये कैसे पॉसिबल है, एक में तो एयर है एक में एयर नहीं है। तो बेटा ये दोनों मेथड एक जैसे ओर के लिए भी जरूरी इस्तेमाल नहीं होंगे, ये अलग अलग ओर्स पे ये दोनों मेथड्स फॉलो होते हैं। कौन कौन से ओर्स हैं जिसमें रोस्टिंग होती है, कौन से ओर होते हैं जिसमें कैल्सिनेशन होती है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक ओर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं CuFeS2, कॉपर, कॉपर पायराइट। सही है। ये जो कॉपर पायराइट है ना, इसी में से एक और वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर मेट। इसे मेटे भी कहते हैं।
बेसिकली कॉपर मेट या कॉपर मेटे होता क्या है, Cu2s और FeS। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहा उसने, कॉपर मेट जो होता है बेसिकली क्या कंटेन करता है, कॉपर सल्फाइड और साथ में आयरन सल्फाइड, आया ना। तो उसने कहा जब आपने एक ओर उठाया कॉपर पायराइट, इसको आपने इसकी रोस्टिंग कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग की तो ऑब्वियसली पता क्या प्रोवाइड किया आपने इसको, जल्दी बोलो क्या प्रोवाइड किया आपने। अभी रोस्टिंग नहीं, सॉरी, अभी तो पहले आप इसे कैलकुलेशन करो, हीट करो। तो बताओ क्या बनने वाला है आपका, जल्दी बोलिए। ये बनाएगा Cu2s, साथ में क्या बन जाएगा, FeS, हाँ या ना। हीट करने पर ये क्या दे रहा है आपको, कॉपर सल्फाइड और साथ में आयरन सल्फाइड, हाँ या ना बच्चों। यस सर। मिल गया। अब ये जो कॉपर सल्फाइड है या ये जो आयरन सल्फाइड है, अब इसके अंदर में दोनों के अंदर एयर पास करता हूँ, यानी क्या करता हूँ, इनकी रोस्टिंग करता हूँ। अगर मैं इसकी रोस्टिंग करता हूँ तो बताओ बेनिफिट क्या होने वाला है, जल्दी बोलो। प्योर कॉपर मिल जाएगा। क्या कह रही बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई। प्योर कॉपर मिल जाएगा हाँ कैसे, क्या किस फॉर्म में मिलेगा, क्या कारण होगा वो बताओ मुझे एक बार। सर, क्योंकि हम मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो उससे सल्फर से। ऑक्सीजन मिलते ही आपकी नजर में पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपने इसको, मान लो आप कहते हो कि नहीं सर हम तो कैल्सिनेशन नहीं करते, हम इसकी रोस्टिंग कर देते हैं, तो वो भी पॉसिबल थी यहाँ पे। अगर मैं इसकी रोस्टिंग कर देता, मैं कहता चलो O2 की प्रेजेंस में इसको हीट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे O2 की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना मेरा, Cu2s तब भी बनेगा, FeS बनेगा और साथ में क्या बनेगा, SO। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। ये वाली रिएक्शन की चांसेस देखो, दिखने में तो लग रहा है कि क्या किया, सिंपली हीट कर दो बिना एयर के तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन असल में इसको टूटने के लिए भी एयर चाहिए, यानी कि इस ओवर को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो पहला स्टेप वुड बी रोस्टिंग, कैल्सिनेशन के बजाय, याद रहेगा। यस अब आपके पास यहाँ पर 3 चीजें हैं, 3 में से एक गैस है, कौन सी गैस है, कौन सी गैस है इसमें बताओ, SO2 SO2, वो तो एस्केप कर गई। पीछे क्या रह गया आपके पास, अब पीछे रह गया Cu2s और साथ में रह गया FeS। अब आप चाहें ना इसमें से कॉपर भी सेपरेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें से आयरन भी सेपरेट करते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा, क्या सेपरेट करने में फायदा होगा, यहाँ से फायदा होगा सेपरेट करने में कॉपर, क्योंकि कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आयरन के। अब मुझे कॉपर को सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से O2 डाल दूंगा। बताओ कौन सी गैस बाहर निकल सकती है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाँ या ना। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू। इसे बैलेंस कर दूं, 2 कॉपर ले लो, यहाँ पर भी 2 कॉपर, 4 हो गए हमारे, सल्फर कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 ले लो, ऑक्सीजन हो गए 6, यहाँ पे 3 ले लो, बैलेंस हो गए। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस आप अगर डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऊपर, तो ऊपर एक डेफिनेशन में मैंने एक ही बात कही थी, हम जनरली इन दोनों मेथड्स की हेल्प से करेंगे क्या, और को कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में। देखो आपका मेटल ऑक्साइड बन गया, बना या नहीं बना। FeS में भी डाल दो O2, बताओ कौन सी गैस बाहर निकलेगी और क्या बनने वाला, FP FeO प्लस साथ में क्या बनेगा, SO2 गैस। बैलेंस कर लेंगे इसको, आया ना, ये भी ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। सर एक और ऊपर डेफिनेशन दिखा दीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की बात कर रहा हूँ। रोस्टिंग में हमने कहा था कि आपको एक्सेस ऑफ एयर देना पड़ेगा, कैल्कुलेशन में हमने कहा था लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देना पड़ेगा या फिर एब्सेंस ऑफ एयर देना पड़ेगा। रोस्टिंग में हमने कहा और कैल्कुलेशन में हमने कहा दोनों का बेनिफिट एक ही है कि हम ओर को कन्वर्ट कर देते हैं मेटल ऑक्साइड में। मैंने एग्जांपल लिया CuFeS2, मैंने कहा हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि इसमें हम कैल्कुलेशन कर लेते हैं। कैल्सिनेशन क्या है, हमने CuFeS2 को डायरेक्टली हीट कर दिया बिना ऑक्सीजन के सप्लाई में, एयर नहीं है तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, कैल्सिनेशन। हमें लगा ये तो टूट जाएगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं टूटता,
इसको तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, O2 देना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। इस रोस्टिंग में आपने इस कॉपर पायराइट में जैसे ही O2 पास किया, तो O2 पास करते ही इसने क्या फॉर्म कर लिया, Cu2s FeS SO2। चलो ये स्टेप भी हो गया, SO2 गैस बाहर निकल गई, बाहर भाग गई। अभी भी एयर तो आपके पास है, तो जो Cu2s बना ये अगले स्टेप में किससे कंबाइन कर गया, फिर से O2 के साथ, और जैसे ही ये O2 से कंबाइन करता है इसने क्या फॉर्म कर लिया, Cu2O फॉर्म कर लिया। साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है, SO2 बाहर निकल रही है। हाँ बेटा बात समझ आ रही है? सर अगर हम Cu2s को वो कैंसिलेशन कर देते तो भी हो जाता? टूटता ही नहीं। कॉपर सल्फाइड को टूटने के लिए कुछ तो दो। सल्फर को तो O2 से इसलिए कंबाइन कर ले तो कि SO2 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक स्टेबल कंपाउंड है, और गैसियस फॉर्म में एंट्रोपी बढ़ रही है, जल्दी करेगा। लेकिन Cu2s को तोड़ने के लिए हीट करोगे टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कराने का बेनिफिट भी ये है कि जो S है उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको एक स्टेबल कंपाउंड, एक मोर जिसकी एंट्रोपी है वो बनने की चांसेस दिख रहे हैं, तो जल्दी गैस बना के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही FeS की बात कर रहे हैं, FeS में भी क्या किया हमने, O2 डाल दिया, और O2 डाला तो क्या बन गया आपका, FeO बना, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल गई, SO2 गैस बाहर निकल गई। Am I clear to all? Am I clear to all? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे हम उस स्टेप तक तो पहुंच गए जहां पे मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड बनने के बाद अब वो कहता है कि क्या मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल सकता है? हाँ बिल्कुल आसानी से मिल सकता है, मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलना आसान काम है। अब सबसे पहले मैंने कहा था मुझे इस पूरी प्रोसेस में से कॉपर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे वाली मेरे लिए इम्प्योरिटी है, यानी कि मेरे को FeO को बाहर निकालना है किस तरीके से। अब मुझे बताओ FeO कैसा ऑक्साइड है, बेसिक है या एसिडिक है? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर? बेसिक इन नेचर आई गेस। बेसिक इन नेचर, और है तो इम्प्योरिटी, बेसिक इन नेचर है मगर है तो इम्प्योरिटी, हाँ या ना? यस सर। और मुझे एक बेसिक इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है, बताओ मैं कौन सा फ्लक्स डालूं? Acidic. बहुत बढ़िया, एसिडिक फ्लक्स डालूं। तो मैंने क्या किया, बड़ी समझदारी करी, मैंने इस FeO में डाल दिया SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल से बना हुआ ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएंगे, FeSiO3, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लैग। और स्लैग किस फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? यस कितने लोग को एक कहानी समझ आ गई? यस अब मेरे पास खाली क्या रह गया, कॉपर सल्फाइड रह गया, और कॉपर सल्फाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे सल्फर को बाहर निकालना है, कॉपर को ऑब्टेन करना है, और उसके लिए n नंबर ऑफ मेथड्स है। मेरी बात समझ आ गई? यस सबको क्लियर है ये? यस बच्चों बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अब कॉपर कैसे सेपरेट होगा ये अलग सी प्रोसेस में, ये जो हमने किया ना बेसिकली, अभी जो हमने स्टेप किया है, ये स्टेप कॉपर की एक्सट्रैक्शन का ही पूरी प्रोसेस है, ये पढ़ेंगे हम लोग दोबारा से। वो जो लास्ट स्टेप इसमें नहीं है ना, मैं तब सिखाऊंगा। अभी के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। पूरी तरीके से समझ आ गया कैल्सिनेशन में क्या होने वाला है, रोस्टिंग में क्या होने वाला है? जल्दी बोलो। सर अब कैल्सिनेशन में हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन Yes. उस कंपाउंड को हीट करेंगे ना? हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आपने करा हुआ 10th क्लास में भी, इसको पहचानते हो ना, Yes. कौन है ये? Calcium carbonate. मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, ऐसे ओर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें गैस छुपी हुई हो ना, उसको सिर्फ हीट कर दें टूट जाएगा वो। बताओ क्या करना चाहिए इसको, मुझे O2 देनी चाहिए या खाली हीट कर दो? सर खाली हीट कर दो। खाली कैल्सिनेशन। हीट करते ही टूट जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, CaO plus CO2। CO2. कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर आ गई सर। अगर यहाँ पे लेड नाइट्रेट होता, बताओ मैं क्या करता, Calcination. सिर्फ हीट कर देता, रोस्टिंग। तो क्या बन जाता हमारा, ABO। BONO3. NO2, और साथ में क्या बन जाता वो? Am I clear to all? सर बात समझ आ रही है? अच्छा चलो यार, एक और मैं आपको, हालांकि कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये एक जुगाड़ है। जितने भी सल्फाइड्स होते हैं ना, वो जनरली रोस्टिंग करवाते हैं। जितने भी सल्फाइड्स हैं दे ऑल अंडरगो रोस्टिंग। क्यों? देखो O2 डालते क्या चीज बनने वाली है,
SO2 SO2 बढ़िया, एक बनेगा ZNO, एक बनेगा SO। ऑक्साइड तो बनेगा ही, ऐसा नहीं है कि O2 डालते मेटल बन जाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड तो बनना ही है। मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी, कभी भी ऑक्सीडेशन से आपको मेटल नहीं मिलता। मेरी बात को याद रखना, क्या कहा मैंने, और से कभी भी आपको ऑक्सीजन डालने पे मेटल नहीं मिलेगा, आपको हमेशा मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड से मेटल लाने के लिए आपको उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी बाय द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे रिएजेंट डालेंगे जो रिडक्शन करके उसमें से आपको प्योर मेटल लाके देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे बोलो। Yes. yes sir ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पायरोमेटलर्जी। पायरो, पायरो वर्ड को सुनते ही दिमाग में पहली चीज क्या आती है? पायराइट। पायराइट नहीं, पायरो मतलब होता है हीट। ठीक है, पायरो का मतलब ही क्या है? हीट। तो मेटलर्जी प्रोसेस है, तो बेसिकली ये वो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, आप कैसे लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग metals by heating metal, by heating metal oxide with reducing agent। अब ये इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, जल्दी से बोलिए। एक ऐसी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड को हीट करके, किसकी हेल्प से? रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, Yes. sir. सभी को समझ आ रही है बात अच्छे से? अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद करनी है, हम किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कब कंसीडर कर सकते हैं? एक सब्सटेंस को सिर्फ मुंह उठा के आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बना सकते। रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, ये डिपेंड करते हैं एक और चीज पर, जिस चीज का नाम है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। आप कौन सा सब्सटेंस कब किस टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है रिएक्शन के टेम्परेचर के ऊपर। और इस पर्टिकुलर बात को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए एलिंगहैम। इन्होंने डायग्राम्स की हेल्प से हमें ये बताया कि आप जो भाई साहब ये बात कह रहे हो कि हर मेटल से ऑक्साइड बन सकता है, या एक मेटल दूसरे ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा के खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, उसके पीछे कुछ लॉज गवर्न होते हैं, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स हैं। आप किसी को भी उठा के एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो सामने वाले के अंदर से ऑक्सीजन को हटा के उसको फ्री कर सके। यहाँ पे डिस्कवरी हुई, यहाँ पे इन्वेंशन हुआ एलिंगहम डायग्राम का, जिन्होंने किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने, खासकर ऑक्साइड्स के मेटल बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया कि कौन सा मेटल ऑक्साइड मेटल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, या कौन सा सब्सटेंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा या नहीं करेगा, या कौन से टेम्परेचर पे करेगा या किस टेम्परेचर पे नहीं करेगा। ये सारी बातें किसने बताई? एलिंगहम डायग्राम ने। क्या होता है एलिंगहम डायग्राम? अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कैसे ये काम करता है ये मैं आपको सिखाऊंगा कल। उससे पहले आप एक